आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। स्वागत है आपका आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज में पढ़ेंगे हिंदी भाषी बच्चों के लिए जो बेसिक नॉलेज भी नहीं रखते हैं, तो बेसिक नॉलेज के लिए हिंदी में पहचान इसका जानेंगे और हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के तरीके को जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और सेकेंड फेज में जानेंगे कि कंपटीशन में किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से क्वेश्चन आता है। कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से एक क्वेश्चन ना आता हो। तो इसमें खास करके जो सिंस और फार होता है, जो सिंस और फार, ये जो प्रीपोजिशन होता है टाइम के लिए, इसका प्रयोग पूछा जाता है अक्सर कि फिक्स टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए पूछा जाता है। तो सेकेंड फेज में हम लोग सिंस और फार के प्रयोग को सही से जानेंगे और फर्स्ट फेज में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के पहचान हिंदी भाषी बच्चों के लिए जो ट्रांसलेशन करना सीख रहे हैं या उनको जान नहीं पाते हैं कि ये टेंस कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन। हिंदी में हम लोग पूरी तरह से देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। तो पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो होता है वाक्य कहो या मुख्य क्रिया जो होती है, यानी कि मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं और कार्य कुछ समय पहले से जारी रहता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कार्य कुछ समय पहले से जारी रहता है। जैसे वह दो दिन से पढ़ रहा है, कह दें एक किताब पढ़ रहा है, एक किताब पढ़ रहा है, वह 2 दिन से किताब पढ़ रहा है। अगर मान लीजिए कि ये 2 दिन हटा दिया जाए, ठीक है, 2 दिन हटा दिया जाए तो एक किताब पढ़ रहा है। अगर 2 दिन ये हटा दिया जाए तो एक किताब पढ़ रहा है। अब एक किताब पढ़ रहा है का मतलब क्या कि किताब पढ़ रहा है तो ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, लेकिन इसमें टाइमिंग लगा दिया इसलिए परफेक्ट हो गया। तो इसको देखेंगे तो कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। देखो, जो है दिया है ना यहाँ पर, ये बता रहा कि ये प्रेजेंट है, ठीक है, और जो ये टाइमिंग दिया है ना, ये बता रहा कि परफेक्ट है। और जो रहा, रही, रहे दे रहा है, इसका मतलब ये कंटीन्यूअस है। और जो पढ़ना दे रहा है, पढ़ यानी कि वर्ब दे रहा है, तो इसका मतलब ये टेंस है। अगर कोई भी पूछता कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कैसे है, तो आप कहोगे हैं, हूँ, हो दे रहा है इसलिए प्रेजेंट है, और टाइमिंग दे रहा है 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो परफेक्ट है। और अगर रहा, रही, रहे दे रहा है तो कंटीन्यूअस है, और पढ़ना यानी कि वर्ब दे रहा है तो ये टेंस है। अब तो ये हो गया पहचान। इसका नियम क्या होता है, नियम देखते हैं। जो रूल है, रूल यानी कि नियम,
नियम क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, जो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, हैज बीन, तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। अब सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब ही, सी, इट किसी का नाम, और प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब आई, वी, यू, दे। लेकिन इसके अलावा सिंगुलर कौन कौन हो सकता है, जैसे जो सिंगल होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे मान के चलो कि राम, अगर नाम ले लिए आप, राम अपने घर जा रहा है 2 दिनों से, तो राम सिंगुलर है क्योंकि अकेला जा रहा है। अगर यही कह दिया जाए राम के भाई अपने घर जा रहे हैं तो वो प्लूरल हो जाएंगे क्योंकि राम के भाई बहुत लोग हो जा रहे हैं। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और प्लूरल सब्जेक्ट होता है, अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है तो इसके पहले एक वीडियो पड़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप उसको देख लीजिए, उसमें क्लियरली सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है स्पेशली। तो जब उसको देख लेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हैव बीन के साथ क्या करते हैं, मेन वर्ब का इंग फॉर्म प्रयोग करके इंग फॉर्म का प्रयोग करके निश्चित समय ये जानना जरूरी है। यही सेकेंड फेज में हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो फर्स्ट फेज में पढ़ रहे हैं, सेकेंड फेज में यही पढ़ेंगे कि निश्चित समय जो होता है या अनिश्चित समय होता है, ये क्या होता है और कैसे हम जानेंगे कि कौन निश्चित समय है कौन अनिश्चित समय है। तो निश्चित समय के सिंस मीन्स होता है से, ठीक है ना। निश्चित समय के लिए सिंस, तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर मीन्स होता है से का प्रयोग करते हैं। एक बार इसको आप दोहरा लीजिए, क्या है नियम और पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम 2 फेज में पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज में हिंदी भाषी बच्चों के लिए पहचान और नियम जानेंगे। सेकेंड फेज में कंपटीशन के लिए ये कैसे पूछा जाता है उसको जानेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, अगर हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा है और उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं और कार्य कुछ समय पहले से जारी रहता है। जैसे मान के चलो कि मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, ये तो कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन टाइमिंग में दे दिया कि मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ, या 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, या 5 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, या उसके जन्मदिन से पढ़ा रहा हूँ, या उसके शादी से ही पढ़ा रहा हूँ। तो जब टाइमिंग दे करके आएंगे, रहा है, रही है, रहे हैं करेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। बात क्लियर हो गई। रूल क्या कहता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट किसी का नाम, और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू, दे, और जो भी इसमें आएंगे जैसे बॉयज, गर्ल्स, पीपुल, है ना। तो जो प्लूरल रहेगा उसके साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे और जो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। और जब भी हैज बीन का प्रयोग करेंगे या हैव बीन का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मतलब होता है से। जैसे मान के चलो वो 2 बजे से पढ़ रहा है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और 2 घंटे से पढ़ रहा है तो से का प्रयोग हम फॉर करेंगे। तो ये चीज़ तो हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। अब इसका रूल तो हो गया, स्ट्रक्चर लिख करके हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं। स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में लिखेंगे हैज़ बीन या हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन, और उसके बाद हैज़ बीन का प्रयोग करने के बाद मेन वर्ब जो होगा उस मेन वर्ब का इंग फॉर्म करेंगे, इंग फॉर्म, ठीक है, इंग फॉर्म। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा अदर्स या ऑब्जेक्ट, जो भी है अदर्स रहेगा, अदर्स या ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करोगे आप, और उसके बाद यहाँ दे दोगे टाइम दे दोगे, ठीक है। थोड़ा अगर दिख नहीं रहा होगा तो एडजस्ट कर लेना, सिंस और फॉर के बाद टाइम का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मान के चलो कि राधिका 2 दिन से घर जा रही है, ठीक है। राधिका 2 दिन से घर जा रही है। अगर कोई पूछता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कैसे है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कैसे है, तो सबसे पहले आप देखोगे हैं, हूँ, हो, है, तो ये है प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट। बस इतना जानो कि ये प्रेजेंट टेंस है। जब भी हैं, हूँ, हो आ जाएगा तो ये प्रेजेंट रहेगा, 100% प्रेजेंट है। और ये जो टाइमिंग दिया है ना 2 दिन से, ये है परफेक्ट, ये है परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट का मतलब है कि जो कार्य कुछ समय पहले से शुरू हुआ हो और ख़त्म हो गया हो तो वो परफेक्ट होता है। तो कार्य जो है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, यानी कि जो मैंने खाना खाया है कंप्लीट हुआ है, तो इसका मतलब कुछ पहले काम शुरू किया था और ख़त्म भी हो गया है, तो ये परफेक्ट हो जाता है जिसमें टाइमिंग दिया हो। अब परफेक्ट हो गया। अब जिसमें रहा, रही, रहे रहेगा वो रहेगा कॉन्टीन्यूअस, 100% कॉन्टीन्यूअस रहेगा। कॉन्टीन्यूअस का मतलब है कि रहा, रही, रहे। अब हो सकता है कि वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस हो, लेकिन रहा, रही रहेगा तो कॉन्टीन्यूअस रहेगा। ये तो है बता रहा ना कि ये प्रेजेंट है। अब ये जा यानी कि मेन वर्ब है, तो जब मेन वर्ब है तो इसलिए क्या है, ये टेंस है। जिस भी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब का फॉर्म रहेगा, वो टेंस रहेगा। तो ये चीज़ें समझ में आई कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस क्यों है। अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे हम, तो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, कहेंगे कि कौन, राधिका 2 दिन से घर जा रही है, तो हम कहेंगे कि कौन 2 दिन से घर जा रही है या कौन घर जा रही है, तो आपको उत्तर मिलेगा राधिका। तो हमने लिख दिया राधिका, ठीक है। सब्जेक्ट तो आपने लिख दिया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग करना है। आप हैज़ बीन लिखोगे कि हैव बीन लिखोगे, तो आप कहोगे नहीं हम तो हैज़ बीन लिखेंगे। क्यों हैज़ बीन लिखोगे? क्योंकि राधिका सिंगुलर है, तो यहाँ हो जाएगा हैज़ बीन, हैज़ बीन। अब जा रही यानी कि मेन वर्ब जाना ही है, तो जाना का मतलब गो, और गो में ING, क्योंकि ये नियम है कि जब भी आप हैज़ बीन लगाओगे तो वर्ब का इंग फॉर्म लगाओगे। तो राधिका हैज़ बीन गोइंग। अब जा रही है तो ऑब्जेक्ट क्या है, घर जा रही है, तो गोइंग टू हाउस, ये ऑब्जेक्ट हो गया, या अदर्स जो भी कह लो। अब आपको टाइम लिखना है 2 दिन से, तो जो से का अंग्रेजी यहाँ होगा फॉर, और 2 दिन का मतलब 2, और दिन का मतलब डेज, तो इसका मतलब 2 दिनों से। तो राधिका 2 दिनों से घर जा रही है। अगर इसी को हम कह दें, हमने लिख दिया राधिका के भाई 2 बजे से, राधिका के भाई 2 बजे से, राधिका के भाई 2 बजे से एक किताब पढ़ रहे हैं, एक किताब पढ़ रहे हैं। राधिका के भाई 2 बजे से एक किताब पढ़ रहे हैं। अब देखो, राधिका के भाई 2 बजे से एक किताब पढ़ रहे हैं, तो कौन पढ़ रहे हैं? हम कहेंगे कौन किताब पढ़ रहे हैं या कौन पढ़ रहे हैं, तो
तो आप कहोगे कि राधिका के भाई। अब देखो राधिका के भाई का मतलब भाइयों होना चाहिए था, लेकिन यहाँ है बता रहा, जो है ना, ये बता रहा है कि राधिका का एक भाई नहीं है, कई भाई हैं। तो ये हो जाएगा, आप ऐसे लिख दोगे राधिकाज ब्रदर्स, राधिकाज ब्रदर्स। अब देखो यस लग गया ना, क्योंकि राधिका के भाई बहुत हैं। तो जब ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो प्लूरल के साथ आप हैव बीन लगाओगे, हैव बीन लगाओगे। अब पढ़ रहे हैं का मतलब रीडिंग और स्टडिंग भी कर सकते हो। रीडिंग कब से पढ़ रहे हैं? रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है? एक किताब, तो ए बुक हो जाएगा। और कब से पढ़ रहे हैं? 2 बजे से। भाई देखो 2 बजने का मतलब क्या है, ये निश्चित है कि अनिश्चित है? तो आप कहोगे निश्चित है। मैं कहूँगा कैसे निश्चित है? क्योंकि दिन में अगर 24 घंटे में बात की जाए तो 2 एक ही बार बजता है ना। जो 19 बजता है, 21 बजता है, तो उसको आप ध्यान से देखोगे तो जो इंटरनेशनल होता है उसमें 2 ही बजता है। उसमें मतलब ऐसा नहीं होता है कि 2 बार बजता है, एक दिन में एक रात में, नहीं। उसमें जो है सुबह में, भोर में यानी कि रात में 2 बजेगा, और जो दोपहर के बाद 2 बजता है उसको हम 2 नहीं बोलते हैं बल्कि 14 बोलते हैं, 14 बजता है। तो 2 बजे से, यानी कि से का अंग्रेजी यहाँ क्या हो जाएगा? सिंस हो जाएगा, सिंस। और 2 बजे का मतलब 2, और यहाँ ओ लिख दोगे क्लॉक, सिंस 2 o'clock। ठीक है, सिंस 2 o'clock। अब इसमें निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं। वे सब पिछली रात से भोजन नहीं ले रहे हैं, वे सब पिछली रात से भोजन नहीं ले रहे हैं। अब देखो ये जो नहीं है ना, ये बता देता है निगेटिव सेंटेंस है। और जब निगेटिव सेंटेंस होता है तो थोड़ा सा इसका रूल रेगुलेशन अलग होता है। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर होगा, वो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, लेकिन हैव उसके बाद नॉट बीन लगाएंगे। ये खास होता है इसमें। जैसे कहने का मतलब ये है कि हमेशा जो नॉट हम लगाते हैं, ये नॉट एडवर्ब है, और जो एडवर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है और मेन वर्ब के पहले लगता है। तो अगर कहने का मतलब ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब 2 आ जा रहा है, हैव और आ जा रहा है और बीन भी आ जा रहा है। तो हैव और बीन के बीच में लगेगा नॉट। ठीक है, अगर मान लीजिए हैव बीन आप नहीं लगाते हो, हैज बीन लगाते हो, तो हैज नॉट और बीन का प्रयोग होगा इसमें। ठीक है, हैज नॉट बीन का प्रयोग होगा। उसके बाद मेन वर्ब जो आप लिखोगे, तो मेन वर्ब में आईएनजी या मेन वर्ब का इंग फॉर्म आप बोलोगे, मेन वर्ब का इंग फॉर्म। और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका सिंस रहेगा या फॉर रहेगा, और उसके बाद आपका टाइम रहेगा। तो अब देखो, जैसे वे सब पिछली रात से भोजन नहीं ले रहे हैं, तो कौन नहीं ले रहे हैं? तो पता चलेगा दे। ठीक है, दे। ठीक है, दे मतलब वे सब। अब देखो नहीं ले रहे हैं, यानी कि दे का मतलब ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होगा, और हैव का जब प्रयोग होगा तो बीन का भी प्रयोग होगा, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा। तो दे हैव नॉट बीन, भोजन लेना यानी टेक फूड कर सकते हो आप, खाना की बात है तो ईट भी कर सकते हो, लेकिन दे हैव नॉट बीन टेकिंग क्या ले रहे हैं? भोजन। आप उल्टा चलते चले और ट्रांसलेशन बन जाएगा टेकिंग फूड। अब कब से ले रहे हैं? पिछली रात से। तो जो पिछली रात है ना, ये निश्चित है। निश्चित और अनिश्चित का जो तरीका है ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ। फूड, तो यहाँ हो जाएगा सिंस
सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। अब इंट्रोगेटिव अगर देख लें, एक इंट्रोगेटिव तो ऐसे दो तरह का होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है जो यस या नो टाइप्स होता है, और एक इंट्रोगेटिव जो होता है WS टाइप से होता है। तो यस या नो टाइप का मतलब है कि जिसमें क्या पहले होता है। अगर इसको जानना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप जरूर देख लो, जैसे क्या राहुल 4 वर्षों से आगरा में रह रहा है। क्या राहुल 4 वर्षों से आगरा में रह रहा है। देखो, जब भी क्या पहले आ जाता है ना, तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लगाते हैं, बल्कि जो टेंस होता है उसी टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब जो होता है हम सबसे पहले लगा देते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगा भाई, देखो हैव बीन या हैज बीन, यही तो मिलेगा हमको, हैव बीन या हैज बीन। अब राहुल क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप कहोगे सर राहुल तो एक ही है, तो राहुल एक ही है तो इसका मतलब सिंगुलर हुआ, तो क्या की अंग्रेजी हम क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। इसको ध्यान से देखना, हैज लग जाएगा। जब क्या पहले होता है ना, तो क्या की अंग्रेजी हम भूल करके भी व्हाट नहीं लगाते हैं। किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में क्या पहले रहेगा तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाएंगे। जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उस टेंस में या उस सेंटेंस में, वही हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगा देंगे। तो हैज हमने लगा दिया, लेकिन अब देखो यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब है ना, हैव है और बीन है, हैज है और बीन है, तो हम हैज की ओर लगाएंगे पहले, उसके बाद जो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उसके सीक्वेंस को हम लेके चलेंगे। तो कौन आगरा में रह रहा है, तो राहुल, तो हैज राहुल। अब देखो बीन यानी कि हैज बीन लगता है, तो सब्जेक्ट के बाद ही हैज बीन लगता है, तो हैज पहले लगा दिया, बीन यहाँ लग गया, तो हैज राहुल बीन। अब रह रहा है का मतलब लिव माने होता है रहना, तो हो जाएगा लिविंग, ठीक है। अब आगरा में इन आगरा कब से, 4 वर्षों से। किस सन से रह रहा है आपको पता है, कहोगे नहीं पता है, तो जब सन नहीं पता है आपको तो आप यहाँ क्या लगाओगे, फार लगाओगे। फार मतलब होता है से, यानी कि ये समय निश्चित नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। तो फार 4 इयर्स, फार 4 इयर्स। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, फॉर 4 इयर्स क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो थोड़ा गलती अगर होता है तो आप देखो एडजस्ट करना है, क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो जब एक व्यक्ति 2 गुणे 2 5 कहता है ना, तो फिर उसे 5 ही नज़र आता है ना। अच्छा, तो ये तो क्या हो गया पहले। अब एक देखते हैं कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में होता है, यानी कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर, ठीक है। तो क्या को मैं बीच में ले चल रहा हूँ, जैसे राहुल 4 दिन से क्या कर रहा है, तो राहुल 4 दिन से क्या कर रहा है। देखो, जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड में क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर बीच में आता है, तो इसकी अंग्रेजी आप सबसे पहले लगाओगे, यानी कि व्हाट तो आप लगा दिए। और जब भी कोई इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हुम, हुज, हु, व्हेन, अगर ये सब पहले आते हैं तो इसके तुरंत बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। अब जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा आप कहीं से नहीं उठा के रख दोगे, इसको देखोगे कि ये कौन सा टेंस है, तो आपको पता चला कि ये तो प्रेजेंट है, परफेक्ट है, कंटीन्यूअस है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो आपको हैव या हैज का प्रयोग करना पड़ेगा। अब राहुल सिंगुलर है तो आपको निश्चित रूप से हैज प्रयोग करना पड़ेगा। व्हाट हैज, अब यहाँ आप लिखोगे सब्जेक्ट राहुल, ठीक है। अब यहाँ बीन दोगे, बीन, क्यों, क्योंकि हैज बीन लगता है तो एक ही हेल्पिंग वर्ब बाहर जाएगा, एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद रहेगा। अब डूइंग कर रहा है,
डूइंग। अब 4 दिन से, अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर्स है नहीं, तो 4 दिन से, अब 4 दिन से दिन कौन सा था पता नहीं, तो ये निश्चित नहीं है, इसका मतलब फार हो जाएगा, फार 4 डेज। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, और वहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, समझ में आ रही हैं। तो थोड़ा सा हम और देखेंगे सेकेंड फेज। सेकेंड फेज का मतलब एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है। तो सेकेंड फेज हम लोग देख लेते हैं। She has been doing her work, और यहाँ हमने लिख दिया मॉर्निंग, ठीक है। और एक और लिख दिया they have been writing a letter, और हमने लिख दिया to hours। देखो इसमें यही पूछता है एग्ज़ाम में यही पूछेगा, लेकिन ये थोड़ा इजी है, मतलब सरल हमने कर दिया है। और यहाँ पूछेगा कि सिंस का प्रयोग होगा कि फार का प्रयोग होगा, बस 2 चीज़ें। इसमें फ्रॉम भी दे देगा ऑप्शन में कुछ और दे देता है। और जो MCQ जो होता है 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो 4 ऑप्शन देता है, तो उसमें कई तरह से बिगाड़ के देता है। लेकिन यहाँ हमको देखना है कि यहाँ सिंस लगेगा फार लगेगा। अब देखो जो मॉर्निंग है ना बाबू, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि इसके पहले आप सिंस का प्रयोग करोगे, और यहाँ जो 2 आवर्स है ना, ये पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि टाइम का वो ड्यूरेशन लिया है इसमें, और ये ड्यूरेशन नहीं लिया है, ये वहाँ से स्टार्ट कर दिया है, मॉर्निंग से शुरू कर दिया, और ये पूरा टाइम ले लिया है 2 आवर्स। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ फार का प्रयोग होगा। अब सिंस और फार के प्रयोग को समझो, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है इस लेसन में। तो सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले ये है कि निश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय का मतलब हो जाएगा दिन का कोई भी पार्ट, दिन का कोई भी पार्ट का मतलब कौन सा, जैसे मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग ये निश्चित टाइम है, मॉर्निंग है। सनराइज ये भी क्या है, निश्चित टाइम है। डे ब्रेक का मतलब भोर इसे बोलते हैं, या भिनसहरा बोलते हैं, भोर या भिनसहरा, ठीक है, डे ब्रेक। और उसके बाद नून, जो नून होता है इसे कहते हैं दोपहर, ये निश्चित टाइम होता है। अभी निश्चित टाइम आप सीख लोगे तो अनिश्चित टाइम अपने आप आ जाएगा, जो बचेगा वो अनिश्चित टाइम हो जाएगा। तो नून मीन्स दोपहर है। और एक होता है आफ्टरनून मतलब होता है तिजहर, दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे हम तिजहर बोलते हैं, ठीक है। इवनिंग जो होता है ये भी निश्चित होता है शाम, ठीक है। एक डस्क होता है, डस्क मतलब होता है गोधूली का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं गदबेर का जो टाइम होता है वह टाइम होता है जब उधर सूरज डूबता है और चंद्रमा निकलता है, तो इसे हम गदबेर बोलते हैं। मिडनाइट ये भी, मिडनाइट का मतलब आधी रात, ये भी फिक्स टाइम है, इसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। और ट्विलाइट मीन्स होता है सांझ का मतलब होता है हल्का अंधेरा है, तो ये भी निश्चित टाइम होता है, इसके लिए भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दिन का कोई पार्ट बचा हो तो आप कमेंट में लिखो। और इसके अलावा देखो
पिछला दिन, पिछला दिन, पिछला दिन, ठीक है, पिछला हफ्ता, पिछला महीना, पिछला वर्ष, पिछला जन्मदिन, पिछला शादी, पिछला मरण दिन, यानी कि पिछला जो भी रहेगा, पिछला रात, तो ये फिक्स रहेगा, यानी कि लास्ट डे रहे या लास्ट नाइट रहे या लास्ट वीक रहे या लास्ट मंथ रहे या लास्ट ईयर रहे, चाहे लास्ट बर्थडे रहे, चाहे लास्ट मैरिज पार्टी रहे, या कि कुछ भी लास्ट रहेगा तो वो निश्चित रहेगा। हो गया। त्योहारों का नाम, त्योहार के नाम, त्योहार के नाम का मतलब जैसे होली, होली से ही वह आ रहा है, होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, या जो भी होते हैं इस तरह के त्यौहार, तो उससे अगर से का प्रयोग किया गया है तो ये निश्चित टाइम है। और किसी का शादी का दिन, जन्मदिन, मरण दिन या बर्थडे पार्टी, कोई भी, जैसे मान के चलो कि मैं उसके बर्थडे से ही या पिछले बर्थडे से, पिछले जन्म से ही मैं यहाँ रह रहा हूँ, या उसके जन्म से ही मैं यहाँ रह रहा हूँ, और उसके पास होने से, जब वो पास हुआ तभी से रह रहे हैं, तो वो भी निश्चित है। तो ये सब के सब क्या होंगे? निश्चित होंगे। अनिश्चित क्या होंगे? देखो, अनिश्चित, तो जब ये निश्चित होंगे तो इनके लिए क्या प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होगा। सिंस, सिंस मतलब से। और अनिश्चित क्या हो गए? अनिश्चित में सिंपल सी बात है कि इनको छोड़ करके बाकी सब अनिश्चित हो गए। अनिश्चित समय, जैसे मान के चलो कि 4 महीने से, 4 वर्ष से, और 2 वर्ष से, 2 दिन से, 2 घंटे से, अगर ऐसे रहेगा, जब फिक्स टाइम नहीं रहेगा तो वो फार का प्रयोग होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, अगर जैसे मान के चलो 1999 दे दिया, अगर डेट दे दिया ना, तो ये भी सिंस का प्रयोग होगा। तो ये मैं भूल रहा था। अनिश्चित समय में एक खास आता है जो एग्जाम में पूछता है और बच्चे इसी में भ्रम में पड़ जाते हैं। अगर ये लास्ट दिया है, लास्ट डे, और लास्ट डे से पहले द का प्रयोग किया है, यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है, तो ये इसके साथ फार का प्रयोग होगा। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि अभी तो लास्ट बताया गया है कि लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर अगर रहेगा तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ द लास्ट हो रहा है ना, तो द आप जानते हो ये डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या हो कि ये निश्चित है कि मैं उस पिछले दिन से रह रहा हूँ यहाँ पर। तो उस पिछले दिन का मतलब ये जो बीता है ये पिछला दिन नहीं है, उस पिछले दिन, यानी कि जो बहुत पहले ही नहीं पड़ा था, तो उस पिछले दिन से मैं रह रहा हूँ, तो वो पता नहीं चल रहा कि किस पिछले की बात कर रहा है। तो द लास्ट डे, द लास्ट नाइट, द लास्ट मंथ, द लास्ट वीक, द लास्ट ईयर, अगर द रहेगा तो उसके साथ फार का प्रयोग किया जाएगा। तो सिंस फार का प्रयोग जो है खास करके एग्जाम में पूछता है। इसको आप बेहतर ढंग से और तैयार कीजिए। किताब में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स को आप ध्यान दीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइमिंग न दिया हो, तो जैसे मान के चलो कि वह रो रहा है। रो रहा है का मतलब क्या? थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसे। जैसे देखो, मेरा भाई रो रहा है, रो रहा है। अब एक बात बताओ, मेरा भाई रो रहा है का मतलब क्या? तुरंत तो शुरू नहीं किया और कर ही रहा है। इसका मतलब जो रोने का काम है, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं ना जो पास्ट से शुरू होते हैं और प्रेजेंट में रहते हैं, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हम लिखेंगे माई ब्रदर हैज़ बीन क्राइंग। माई ब्रदर हैज़ बीन क्राइंग, और वीपिंग भी कर सकते हो, वीपिंग। ठीक है। तो ऐसे एक्शन जो कुछ समय पहले से शुरू होते हैं, पास्ट टाइम में शुरू होते हैं और प्रेजेंट में भी रहते
हैं। जैसे मान के चलो भाई या रीता कर देते हैं, रीता बागीचे की सिंचाई कर रही है, सिंचाई कर रही है। रीता बागीचे की सिंचाई कर रही है, तो कौन कर रही है? रीता। अब देखो जो सिंचाई कर रही है ना वो तुरंत शुरू नहीं की है, कुछ देर पहले से कर रही है। तो रीता हैज बीन, जो कार्य कुछ समय पहले से जारी हो, जो पास्ट से शुरू हो और प्रेजेंट में चल रहे हैं, उसमें हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा। तो रीता हैज बीन। अब देखो सिंचाई करना का मतलब होता है वाटर, तो हम इसमें आईएनजी लगा देंगे, वाटरिंग। और बागीचे का मतलब द गार्डन, यानी कि गार्डन की सिंचाई कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई गलती मिलता है इस टेंस में या आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में ज़रूर लिखो कि सर ये चीज़ बचा हुआ है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, और अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक, मित्रों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।